बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ मौलाना अबू ज़ैद कोहिस्तानी। नाज़रीन, पिछले वीडियोज़ में हमने हरूफ़ तहजी के बारे में तफसील से पढ़ा कि हरूफ़ तहजी की तारीफ़ क्या है, हरूफ़ तहजी की तादाद कितनी है, और हरूफ़ तहजी की तज़कीर और तानीस के हवाले से हमने पढ़ा कि कौन सा हरफ उनमें से मुज़क्कर इस्तेमाल होता है और कौन सा हरफ मुअन्नस इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हरूफ़ तहजी की तराकीब और हरूफ़ तहजी की अक़साम, जैसे हरूफ़ इल्लत और हरूफ़ फ़ौक़ानी, हरूफ़ तहतानी, हरूफ़ क़मरी, हरूफ़ शमसी वग़ैरह जो मैंने आपके सामने रखा था। तो अब हरूफ़ की बेस जो है वो ख़त्म हो चुकी है। हम अब हरफ की बेस से निकल कर जो है लफ्ज़ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमने हरूफ़ तहजी की एक तारीफ़ ये की थी कि हरूफ़ तहजी वो हरूफ होते हैं जिनसे कोई लफ्ज़ बनता है या जिनसे कोई अल्फाज बनते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं लफ्ज़ की जानिब, क्योंकि हरूफ़ तहजी से लफ्ज़ मुरक्कब होता है। तो लफ्ज़, ठीक है, पहले सबसे पहले हम लफ्ज़ की तारीफ़ करते हैं कि लफ्ज़ क्या होता है। लफ्ज़ का लफ्ज़ी माना है फेंकना, और इस्तिलाह में बहुत सी तारीफ़ें की गई है, जिनमें से एक तारीफ़ आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इंसान के मुंह से निकलने वाली आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं। एक तारीफ़ ये है, और बाज़ इसकी तारीफ़ यूँ करते हैं कि लफ्ज़ वो होता है जिसके ऊपर इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे, ठीक है। और एक तारीफ़ ये है कि लफ्ज़ वो होता है जो हरूफ़ तहजी से बने, ठीक है। अब आप जो भी तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये तारीफ़ पसंद आई थी जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखी है, ठीक है। तो वो इंसान जो है, जो कुछ बोलता है, इंसान अपने मुंह से जो कुछ आवाज़ निकालता है, उसे लफ्ज़ कहते हैं। अब हम अपने इर्द गिर्द देखें कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे क्या है, लफ्ज़ हैं, चाहे वो लफ्ज़ मौज़ू है या मुहम्मल है। मिसाल के तौर पर हम जिस क्लास में खड़े हैं, तो यहाँ पर मेरे हाथ में कलम है, ये एक लफ्ज़ है, कलम। इसी तरह ये बोर्ड है, ये भी एक लफ्ज़ है। इसी तरह तहरीर है, ठीक है, तहरीर भी एक लफ्ज़ है। ख़त एक लफ्ज़ है। इसी तरह हमारे नीचे ज़मीन है, तो ज़मीन एक लफ्ज़ है। आसमान एक लफ्ज़ है, ठीक है। इसी तरह दीवार एक लफ्ज़ है। खिड़की, दरवाज़ा, ये सारे अल्फाज हैं। इसी तरह छत हैं, ठीक है, सुतून वग़ैरह। यानी जो कुछ भी हैं, इंसान के मुँह से जो कुछ बोलते हैं, ठीक है, जो कुछ आवाज़ निकलती है और इससे फिर शक्लें बनती है, तो उसको लफ्ज़ कहते हैं, ठीक है। लफ्ज़ की बुनियादी तौर पर दो अक़साम हैं। लफ्ज़ को दो हिस्सों में तक़सीम करते हैं। एक होता है लफ्ज़ मौज़ू और एक होता है लफ्ज़ मुहम्मल, ठीक है। मौज़ू का लफ्ज़ी माना है मुक़र्रर किया हुआ, ठीक है, मुतअय्यन किया हुआ, मुक़र्रर किया हुआ, यानी एक लफ्ज़ किस माना के लिए मुक़र्रर किया गया है। मसलन इंसान है, एक लफ्ज़ है, ठीक है, तो ये एक लफ्ज़ एक मानी के लिए मुक़र्रर किया गया है। वो मानी क्या है कि हैवान नातिक़, एक ऐसा जानदार जिसके अंदर जान भी होती है, ठीक है, और जो बोल भी सकता है। तो हर वो शख्स जिसके अंदर जान हो और जो बोल सकता हो, तो इसके लिए एक लफ्ज़ मुक़र्रर किया है, ठीक है, जिसको इंसान कहते हैं, ठीक है। तो मौज़ू का माना है मुक़र्रर किया हुआ, ये लफ्ज़ी माना है। और मुहम्मल का लफ्ज़ी माना है बेकार, फ़ुज़ूल, ठीक है। लफ्ज़ मौज़ू की इस्तिलाही तारीफ़, ठीक है। लफ्ज़ मौज़ू की इस्तिलाही तारीफ़ वो है कि लफ्ज़ मौज़ू वो लफ्ज़ होता है जो मानादार हो, ठीक है। लफ्ज़ मौज़ू वो लफ्ज़ है जो मानादार हो। एक ऐसा लफ्ज़ जिसका कोई ना कोई माना हो, तो ऐसे लफ्ज़ को लफ्ज़ मौज़ू कहते हैं, ठीक है। जैसे दर्जा बाला मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी, चाँद, तारे, आसमान, ज़मीन वग़ैरह, ये सारे अल्फाज हैं, ठीक है। इसमें से ये वग़ैरह, ठीक है, ये भी एक लफ्ज़ है, ठीक है, क्योंकि इसका भी कोई माना है, इसका माना है इसके अलावा, ठीक है, तो ये भी एक लफ्ज़ है। इसी तरह यहाँ बोर्ड पे जो कुछ आपको नज़र आते हैं, ये सारे अल्फाज हैं, क्योंकि उनकी कोई ना कोई मानी है, ठीक है। तो लफ्ज़ मौज़ू उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसका कोई ना कोई माना हो। दूसरी किस्म है लफ्ज़ मुहम्मल, ठीक है। मुहम्मल का माना है बेकार, ठीक है।
اور اصطلاح میں لفظ محمل کی تعریف یوں کی گئی ہے، لفظ محمل وہ لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، ٹھیک ہے، وہ لفظ ہے جو معنی دار نہ ہو یا جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ اس کی کچھ مثالیں میں نے یہاں پر لکھی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جادو وادو، ٹھیک ہے، تو اس میں جادو لفظ کیا ہے؟ موضوع ہے، کیونکہ اس کا کوئی معنی ہے، لیکن وادو کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لہذا یہ محمل ہے۔ اسی طرح نخرے وخرے، ٹھیک ہے، تو اس میں وخرے لفظ محمل ہے۔ گاڑی واڑی میں واڑی لفظ محمل ہے، کیونکہ اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ سچ مچ، اس میں مچ لفظ محمل ہے۔ اس طرح سودا سلف، ٹھیک ہے، تو سودا موضوع ہے اور سلف محمل ہے۔ دھوم دھام، اس میں دھام لفظ محمل ہے۔ اس طرح باقی الفاظ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جھوٹ موٹ، دانہ دن کا اور گھاس پھوس، اس میں دوسرا لفظ کیا ہے؟ محمل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہر یہاں پر جو دوسرا لفظ لکھا ہوا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک قاعدہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ اس طرح ہے کہ لفظی محمل جو ہے وہ ہمیشہ واو سے شروع ہوتا ہے۔ یہاں پر پہلے خانوں میں نے لکھا ہے جادو وادو، نخرے وخرے، گاڑی واڑی، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا لفظ واو سے شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ ہر لفظ محمل جو ہے، لفظ محمل وہ واو سے شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کرسی ورسی، اسکول اسکول، پانی وانی، ٹھیک ہے، اور کھانا وانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مثلا تارے وارے، بازار وازار، ٹھیک ہے، اور آپ جیسے ہزاروں الفاظ بنا سکتے ہیں جن میں کوئی لفظ آپ واو کے ساتھ شروع کریں، ٹھیک ہے، تو جیسے قلم ولم ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں حرف محمل جو لفظ محمل جو ہے وہ واو سے شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہاں پر آپ کچھ الفاظ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر اگر آپ واو سے لکھیں تو وہ قاعدے کے مطابق ہو جاتے ہیں، جیسے سچ وچ، ٹھیک ہے، سودا وودا، ٹھیک ہے، دھوم ووم، جھوٹ ووٹ، ایسے قاعدے کے مطابق ایسے ہونے چاہیے۔ لیکن ان الفاظ کو یا تو ہم کہیں کہ یہ سماعی ہیں، ہم اس طرح سنتے ہوئے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور یا ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر یہ اغلاط العوام میں سے ہے، یعنی یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے لفظ کے بارے میں پڑھا، ٹھیک ہے، کہ لفظ کی تعریف کے لفظ کیا ہوتا ہے، اور پھر لفظ کی دو اقسام، لفظ موضوع اور لفظ محمل، ٹھیک ہے، جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم لفظ موضوع کی اقسام بتائیں گے۔ لفظ موضوع کی دو قسمیں، ایک ہے مفرد اور دوسرا ہے مرکب۔